धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष जी, सभी विधायक साथियों ने आज सीलिंग के विषय में अपनी बात रखी है। अध्यक्ष जी, जब सीलिंग पिछले साल शुरू हुई, नवंबर दिसंबर का समय था, अब करीब 1 साल हो गया, तो सबसे पहले जो सीलिंग हुई वो हमारे सामने मदन लाल जी बैठे हैं, उनके यहाँ डिफेंस कॉलोनी मार्केट है और दिल्ली की और साउथ दिल्ली की सबसे बड़ी जानी मानी मार्केट्स के अंदर ये मार्केट है। डिफेंस कॉलोनी मार्केट के अंदर ये सीलिंग हुई। मोइट्स रेस्टोरेंट है वहाँ पे और कई बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, कई बड़े दुकानें हैं वहाँ पे। और मूल कारण उस सीलिंग का ये बताया गया कि इन मार्केट्स ने, इन दुकानदारों ने कन्वर्जन चार्ज नहीं भरे और इसी तरीके से ये सीलिंग कही गई कि ये साउथ एक्स में की जाएगी और जितनी भी इस तरीके की मार्केट्स हैं इनको लोकल शॉपिंग सेंटर कहा जाता है। और इनसे पिछले 1 साल में इनको डरा डरा के एमसीडी ने कई सौ करोड़ रुपए इकट्ठे किए हैं अध्यक्ष महोदय। और पिछले साल हम सबको याद है कि इसके बारे में काफी चर्चा रही कि अब डीडीए, देखिए सीलिंग के विषय में सब लोग जानते हैं कि अध्यादेश लाना पड़ेगा और केंद्र सरकार ये अध्यादेश ला सकती है मगर ला नहीं रही है। कई महीने तक ये नाटक चलता रहा कि डीडीए अपना मास्टर प्लान बदल रही है और मास्टर प्लान बदलने के बाद ये जो सीलिंग है ये रुक जाएगी। और मास्टर प्लान बदलने से पहले पब्लिक को समय दिया गया, हम लोगों को, विधायकों को समय दिया गया कि आप लोग आए तो अपनी बात रखें। हम सब ने अपना फीडबैक दिया और उसके हिसाब से मास्टर प्लान के अंदर बदलाव किया गया। अध्यक्ष जी, अब मैं आपके सामने इस सदन में कुछ ऐसी डिटेल्स रखूंगा जिससे आप सब लोग चौंक जाएंगे कि किस तरीके से एमसीडी व्यापारियों को लूटने का पूरा षड्यंत्र एमसीडी कर रही है और उन लोगों से भी पैसे ले रही है जिनको पैसे देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अध्यक्ष जी, ये मास्टर प्लान जो बदला डीडीए का, ये जून 21, 2018 में बदला गया और इस मास्टर प्लान के मुताबिक चाहे वो ग्रेटर कैलाश की मार्केट हो, एम ब्लॉक की मार्केट, एन ब्लॉक की मार्केट, चाहे वो डिफेंस कॉलोनी की मार्केट हो, चाहे वो सफदरजंग एन्क्लेव की मार्केट हो, चाहे वो साउथ एक्स की मार्केट हो, चाहे वो डिफेंस कॉलोनी की मार्केट हो, इन मार्केट्स में किसी भी दुकानदार को कन्वर्जन चार्ज देने की जरूरत नहीं है। उनको 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है। ये बात मास्टर प्लान में साफ हो गई है अमेंडमेंट के अंदर। उसके बावजूद कई सौ करोड़ रुपए इकट्ठे किए गए और मैं आपके सामने सदन के पटल पे चिट्ठियां रखना चाहता हूं। ये डीडीए की चिट्ठी है। ये डीडीए की पहली चिट्ठी मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये है 14 सितंबर 2018 की। ये डीडीए ने एमसीडी को लिखी है। एमसीडी ने डीडीए से पूछा कि क्या हम इन कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की लोकल शॉपिंग सेंटर्स के अंदर दुकानों से कन्वर्जन चार्ज ले सकते हैं। और डीडीए ने स्पेसिफिकली लिखा है regarding the payment of conversion charges as per para 563C of Master Plan 2021 dated 21/6/2018, it is clear that any shop cum residence plot or shop plot such as plots declared as LSC or CSC which are already under commercial use zone or plots for which plans were sanctioned for commercial use on all floors are नॉट लायबल टू पे एनी कमर्शियल चार्जेस। मतलब ये जो एम ब्लॉक मार्केट है, एन ब्लॉक मार्केट है, डिफेंस कॉलोनी मार्केट है, इनसे कन्वर्जन चार्ज नहीं ले सकते। ये डीडीए कह रहा है, एमसीडी को लिखित में कह रहा है। इसके बाद इन्होंने दोबारा पूछा एमसीडी ने डीडीए से और डीडीए ने दोबारा इनको चिट्ठी लिखी है 17/10/2018 को, जिसके अंदर एडिशनल कमिश्नर साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एडिशनल कमिश्नर को लिखा गया डीडीए की तरफ से, उपनिदेशक योजना, मुख्य योजना। और इसमें इन्होंने दोबारा यही बात क्लेरिफाई की कि आप इन दुकानों से, लोकल शॉपिंग सेंटर से कन्वर्जन चार्ज नहीं ले सकते। इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि जब ये दुकानें दी गई थी, इनकी जो जमीन दी गई थी वो कमर्शियल ही थी। इनको ये ऑप्शन दिया गया था कि आप दुकानों के ऊपर रह भी सकते हैं या उसको कमर्शियल इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोग शुरू में रहते थे, बाद में वो कमर्शियल उसका इस्तेमाल करते थे।
डीडीए ने बाकायदा जो लीज दी है, जो सेल डीड की है, उसमें भी लिखा हुआ कि ये जमीन कमर्शियल है। 2 बार जब ये क्लेरिफिकेशन डीडीए से चला गया एमसीडी के पास, तो एमसीडी के अंदर घबराहट शुरू हुई। वो सारे एमसीडी के अंदर भाजपा के काउंसलर जो एमसीडी के अंदर सरकार बना के बैठे हैं, जिनका बीजेपी का मेयर है, स्टैंडिंग कमेटी की चेयरपर्सन है, उन सब ने षड्यंत्र बनाया कि ये जो करोड़ों रुपया आ गया है और गलत तरीके से हमने दुकानदारों से वसूला, इसको कैसे अपने पास रखा जाए और आगे भी वसूलते रहे। तो डीडीए को एमसीडी की तरफ से चिट्ठी लिखी गई। मैं आपके सामने अध्यक्ष जी वो चिट्ठी भी रखना चाहता हूं। डीडीए को एमसीडी के कमिश्नर पुनीत गोयल ने चिट्ठी लिखी है अध्यक्ष जी, मैं रिकॉर्ड पे हाउस के रखना चाहता हूं। 26/10/2018 को उसके अंदर जो मुख्य चीज है पुनीत गोयल जी ने लिखी है डीडीए के वाइस चेयरमैन तरुण कपूर को। मुख्य बात इसके अंदर यह लिखी है कि ऐसे ऐसे हमें बताया गया है कि इनको पैसा वापस देना है। इट मे बी मेंशन्ड दैट द पार्ट पेमेंट ऑफ द यूज कन्वर्जन चार्जेस ऑफ अपर फ्लोर्स इन द शॉप प्लॉट्स हैव बीन रिसीव्ड इन नंबर ऑफ केसेस। बहुत सारी जगहों से हमने ऑलरेडी कन्वर्जन चार्ज वसूल लिया है। द क्वांटम ऑफ कन्वर्जन चार्जेस रिसीव्ड फ्रॉम द शॉप ओनर्स अंडर द jurisdiction ऑफ साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज अबाउट 951 करोड़। मतलब साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इन दुकानदारों से करीब करीब 951 करोड़ रुपया वसूल लिया है। आउट ऑफ विच सब्सटेंशियल पोर्शन इज फ्रॉम दीज एलएससी शॉप्स। मतलब 951 करोड़ में से ज्यादातर पैसा इन दुकानदारों से लिया है जो गलत ले लिया हमने, और अगर अब उसको वापस करना पड़ेगा तो उसके ऊपर हमें ब्याज भी देना पड़ेगा। ये एसडीएमसी के कमिश्नर डीडीए को लिख रहे हैं। और उसके बाद डीडीए दोबारा एक चिट्ठी मंत्री जी को भेजता है अपने यहां, और चिट्ठी के अंदर एक झूठा क्लेरिफिकेशन ले लेते हैं कि हम जो पुरानी चिट्ठी भेजी हमने वो चिट्ठी हम वापस ले। अध्यक्ष जी मेरा ये कहना है, अगर मास्टर प्लान आपने अमेंड कर दिया और ड्यू प्रोसीजर से आपने मास्टर प्लान को अमेंड किया है, और अमेंडमेंट के बाद ये बात मास्टर प्लान में आती है कि आप इन दुकानदारों से कन्वर्जन चार्ज ले ही नहीं सकते क्योंकि इनकी दुकानें कमर्शियल लैंड पे बनी हुई हैं, तो क्या किसी मंत्री की चिट्ठी या किसी एमसीडी के कमिश्नर की चिट्ठी या किसी डीडीए के वाइस चेयरमैन की चिट्ठी से आप मास्टर प्लान की अमेंडमेंट बदल सकते हैं? आप नहीं बदल सकते। मास्टर प्लान की अमेंडमेंट तो डीडीए ने बदली है, बाकायदा चर्चा करके अखबार के अंदर एडवर्टाइजमेंट देके उन सब लोगों की चीजों को सम्मिलित करके डीडीए की अथॉरिटी में अमेंडमेंट पास हुआ है। और क्योंकि आपने गलत तरीके से दुकानदारों से 951 करोड़ रुपया ले लिया है, तो अब आप सोच रहे हैं कि अब ये वापस ना करना पड़े। मेरा कहना यह है अध्यक्ष जी कि यह मामला बहुत गंभीर है। दुकानदारों से सीधी सीधी लूट की गई है, और एमसीडी के जितने भी म्युनिसिपल काउंसलर हैं जो इन दुकानदारों के हितैषी बनते हैं, चाहे वो ग्रेटर कैलाश हो, चाहे इनके यहाँ साउथ एक्स के अंदर हो, चाहे डिफेंस कॉलोनी के अंदर हो, ये जितने भी म्युनिसिपल काउंसलर हैं, पार्षद हैं भाजपा के, ये सब मिलके इन दुकानदारों को लूट रहे हैं। और इनकी देखरेख के अंदर इतना बढ़िया षड्यंत्र इन दुकानदारों के साथ किया जा रहा है जो इनको मालूम भी नहीं। मेरा ये मानना है अध्यक्ष जी कि आप इस विषय को बहुत सीरियसली लेके इस विषय को सीधे सीधे जो हमारी एमसीडी की कमेटी बनी हुई है जिसके अंदर सीलिंग का विषय चल रहा था, उसके अंदर आप इसको रेफर करें और अपने यहां से सीट से डायरेक्शन दें कि खुद एमसीडी के कमिश्नर पुनीत गोयल उसके अंदर पेश हो, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि वो खुद नहीं आते, वो दूसरे अधिकारियों को भेज देते हैं और फिर वो जो बात है वो इधर उधर घूमती रहती है। खुद एमसीडी साउथ एमसीडी के कमिश्नर पुनीत गोयल उस कमेटी में पेश हो और वो कमेटी जो है इस मामले को सीरियसली ले। धन्यवाद अध्यक्ष जी। धन्यवाद। माननीय मंत्री श्री सत्येंद्र जैन जी चर्चा का उत्तर